नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। आज चर्चा करना चाहता हूं मैं विपक्ष की राजनीति के ऊपर, क्योंकि एक अच्छी गणतंत्र के लिए एक अच्छा विपक्ष भी ज़रूरी है। पर क्या भारत आज की डेट में इतना भाग्यशाली है कि भारत के पास एक अच्छा विपक्ष हो, विपक्ष जो मुद्दों पर, जो विचारधारा पर राजनीति कर सके? अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में ऐसा नहीं दिखता। चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, सारे ही सारे परिवारवाद या भ्रष्टाचार के केसों में लिप्त हैं। और सुशासन बाबू ने 15 साल में जो किया है 20 साल में बिहार में, और कभी लालू कभी भाजपा वर्सेस अगर मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है वो देख लीजिए आप, तो नीतीश कुमार कहीं भी नेतृत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े नहीं उतरते हैं। ममता बनर्जी का बंगाल, केसीआर के बारे के परिवारवाद के बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा, और गांधी और शरद पवार, यादव वादव, इनको तो आप गिन लीजिए। अब ये सारे लोग मिलके देश को विकल्प नहीं दे रहे हैं, मोदी विरोध कर रहे हैं। और देश का मन क्या है? बिल्ड बैक बेटर भारत। और देश खड़ा है आज की डेट में मोदी जी के पीछे। आज की डेट में क्यों? क्योंकि आज मोदी जी जो डिलीवर कर रहे हैं वो पिछले 70 सालों में डिलीवर 75 सालों में नहीं हुआ। सवाल ये नहीं कि आज क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि 75 साल में एम्स हर स्टेट में क्यों नहीं बने? 75 साल में जन धन अकाउंट क्यों नहीं खुले? अगर जापान जैसा देश पूरी तरह बर्बाद होकर हिरोशिमा के अटैक के बाद दोबारा खड़ा हो सकता है, तो ये एक्सक्यूज़ बेमानी नहीं लगता कि हमारे पास संसाधनों की कमी थी, जबकि नेता करोड़पति हो गए, उनके बच्चे सारे यूरोप विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद की जड़ पे जो मोदी जी ने अटैक किया, इसमें भी देश उनके साथ है, क्योंकि देश को पता है कि परिवारवाद और परिवारवाद से निकला हुआ भ्रष्टाचार देश की बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। और उनका विचार विपक्ष का क्या है? मोदी विरोध। देश आज की डेट में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ चुका है, और सारा प्रयास इस चीज़ के लिए है कि हम कोई भी सकारात्मक प्रयास हो उसके साथ पूरा देश जुड़े। हर घर तिरंगा एक सामने से अभियान आया आपके साथ, आप सबने देखा, हम सब ने देखा, पार्टिसिपेट किया उसमें। तो जहां देश स्वच्छ भारत अभियान, गिव इट अप जैसे इनिशिएटिव के साथ एक आवाज़ पे करोड़ों लोग अपना गैस का कनेक्शन छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग उस नेतृत्व में विश्वास करते हैं। आज देश का कोई आम नागरिक किसी एक नेता में अगर विश्वास करता है, वो है नरेंद्र मोदी। और विपक्ष के पास उनका आज की डेट में कोई विकल्प है ही नहीं। तो अब किसकी बात की राजनीति होगी? मोदी जी सूट ज़्यादा पहनते हैं, मोदी जी मशरूम खाते हैं, मोदी जी गरीबों के लिए नहीं है जी, दोस्तों अमीरों के लिए हैं, अडानी अंबानी के लिए हैं। तो भैया अडानी अंबानी के लिए अगर हैं तो उनका जो वेल्थ क्रिएट हो रहा है वो देश के टैक्सेस आ रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आपने जो करोड़ों रुपया खाया वो सिर्फ अपने परिवार के लिए खाया, आपके बच्चे विदेश पढ़ने गए। उस करोड़ों रुपए से आप लोग किसी अरबपति खरबपति को क्यों नहीं बना पाए? क्यों आप इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर पाए? क्यों आप इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स को नहीं खड़ा कर पाए? क्या नुकसान है? अगर देश में पहली बार दुनिया का टॉप 10 रईसों में इंडिया के 2 या 3 लोग जा रहे हैं, वो जाती हैं, ये प्रॉब्लम है आप लोगों की। तो देश का कौन सा आज तक रईस आदमी गुजरात और महाराष्ट्र के बाहर का है? बॉम्बे के हैं सारे बिजनेसेस, या बड़े बड़े या गुजरात के हैं? वो एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है गुजरात में, बिजनेस स्पिरिट है। इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए। जब आप बोलते हैं मोदी गुजरातियों का साथ देते हैं, तो क्या आप पूरे गुजरात का अपमान नहीं करते? क्या गुजराती पूरे भारत में जो रोज़गार नहीं देते? गुजरात जाके देखिए आप, उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से लोग वहाँ काम करने आते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार तो छोड़ दीजिए। तो जो इकोसिस्टम को खड़ा किया गया है, जिसकी वजह से आज भारत को गर्व होना चाहिए कि दुनिया के सबसे रईस लोगों में भारत के लोगों का नाम शुमार होने जा रहा है, और उनका अपना पैसा नहीं है। ये एक नोशनल वैल्यू होती है, कितने अरब का आपका धन हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने इंडस्ट्रीज़ खड़ी करी हैं, पोर्ट्स बनाए हैं देश के लिए, एयरपोर्ट्स बनाए हैं, हाईवेज़ बना रहे हैं, बिजली ट्रांसमिशन खड़ा कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये पैसा सारा पहले विदेशों में जाता था। आज की डेट में देश में अगर फैक्ट्री बननी है, कैपिटल लगा रहे हैं वो लोग, बैंक लोन दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? और दर्द ये है
कि मोदी जी की वैल्यूएशन है। तो भैया मोदी जी अगर $1 ट्रिलियन बंदा है तो इसमें देश को गर्व होना चाहिए कि शर्माना चाहिए? उनकी वैल्यू देश के काम आ रही है, अपने घर में नहीं जा रही। दुनिया के सबसे करप्ट रईस आदमी ने नरेंद्र मोदी नहीं है, अडानी है, बिजनेसमैन है देश का। भारत को गर्व होना चाहिए इस चीज़ का, और एक भारतीय होने के नाते मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि देश का नेतृत्व आज एक ऐसा इंसान कर रहा है जिसकी हर सांस, हर सोच बिल्ड बैक बेटर भारत को समर्पित है। जय हिंद, धन्यवाद।